नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजर्डा। और बिजर्डा में आज हम फिर बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसके बारे में काफ़ी समय से ये हिसाब लगाया जा रहा है कि आखिर वो क्यों चल रही है, उसका शेयर चलने का क्या कारण हो सकता है। और हर आदमी के पास अपनी अपनी थ्योरी मौजूद है, अपनी अपनी कहानियाँ मौजूद हैं, और उन तमाम कहानियों के भरोसे वो शेयर 3 रुपए के निचले स्तर से 3.25 रुपए के आसपास वो नीचे था, और वहाँ से बढ़कर वो अब आज की तारीख में 13 रुपए के आसपास है। हालांकि वो 15 रुपए तक जा चुका है। पिछले 6 महीनों में 65%, और इस साल पूरे में देखें तो लगभग 65-67% के बीच का उछाल उसमें आ चुका है। कंपनी नुकसान में है, भारी घाटे में चलती है, और ये गणित जोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वो कंपनी का शेयर क्यों भाग रहा है। वो इसलिए भाग रहा है कि वो कंपनी बंद होते होते बच गई है, और बचने के पीछे भारत सरकार का हाथ है, भारत सरकार की भूमिका है। ये अब मैं बहुत रहस्य में नहीं रखना चाहता हूँ, कंपनी का नाम ले देता हूँ। कंपनी का नाम है VI टेलीकॉम, यानी वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम लिमिटेड। जो पहले वोडाफोन एक अलग कंपनी थी, आइडिया सेलुलर एक अलग कंपनी थी, दोनों ने मिलकर उसको वोडाफोन आइडिया में कन्वर्ट किया। यानी ब्रिटेन की वोडाफोन और भारत के आदित्य बिरला समूह, इन दोनों का जॉइंट वेंचर है। ये दोनों प्रमोटर एक परिस्थिति में कह चुके थे कि अब हमें कोई लेना देना नहीं, हम इस कंपनी को अपनी बुक से हटा चुके हैं और अब हम इसमें और पैसा नहीं डालेंगे, और अगर ये जा रही है तो जाए, सरकार लेना चाहे तो सरकार ले ले। और इसके बीच में हुआ यह है कि आज की तारीख में भारत सरकार इस कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है 33.1% स्टेक के साथ। लेकिन आज क्या हुआ है? आज हुआ यह है कि केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा है कि भारत सरकार की कोई योजना नहीं है कि वो इस मुसीबत में फंसी हुई कंपनी को, यानी कंगाली की कगार पे खड़ी हुई इस कंपनी को टेक ओवर करेगी या अपने नियंत्रण में लेगी। भारत सरकार इस कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है 33.1% स्टेक के साथ। ऐसा फरवरी में हुआ जब टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने इस कंपनी के पुराने ड्यूज को, जो उनका एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू AGR का ड्यू था 16,133 करोड़ रुपए का, उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। ये उन पे देनदारी बनती थी, कंपनी ने प्रस्ताव दिया, सरकार ने मान लिया, उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया। और इसके साथ ही भारत सरकार इस कंपनी में 1/3 के करीब 1/3, 33.1%, 1/3 से थोड़ा सा कम है, बाल बराबर कम है, उतनी बड़ी हिस्सेदार बन गई। लेकिन इसके साथ ही वो इस कंपनी की सबसे बड़ी हिस्सेदार है, और तब से ये चर्चा चलती रही है कि क्या भारत सरकार इस कंपनी को एक्वायर कर लेगी, क्या अब भारत सरकार इस कंपनी को चलाएगी। भारत सरकार का या सरकारी किसी विभाग या अधिकारी का इस कंपनी के रोजमर्रा के काम से कोई वास्ता नहीं है। ये कंपनी का ऑपरेशन अपनी जगह चल रहा है और सरकार की हिस्सेदारी अपनी जगह है। लेकिन इस देनदारी पे अभी, क्योंकि जो सरकार की देनदारी बनती है उस पर उन्हें ब्याज देना होता है, और कंपनी को अनेक तरह की राहत दी गई है। वजह यह है कि भारत सरकार और तमाम लोग जो इस कारोबार पर नज़र रखते हैं, जो सलाह देते हैं, विद्वान, उनका कहना है कि साहब इस सेक्टर को, यानी टेलीकॉम सेक्टर को एक डुओपोली के भरोसे, यानी 2 कंपनियों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, जिसमें कि वो दोनों कंपनियां आपस में मिल जाएं, मनमानी करें, जब चाहे रेट बढ़ाएं, जब चाहे कोई सर्विस कम कर दें, और कंज्यूमर मुसीबत में फंसा हुआ दिखे। वैसे भी ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। यहाँ सरकार की जो BSNL और MTNL हैं, उनकी हालत पहले से खस्ता है। ऐसे में लोकसभा में ये सफाई आना साफ साफ सरकार की तरफ से कि हम इस तरह के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहे हैं, ये एक डैम्पनर हो सकता है। लेकिन अगर आप शेयर में देखें तो कोई बड़ा भारी असर दिख नहीं रहा है। उसकी वजह यह है कि बाजार में और भी किस्से, कहानियां इस शेयर के साथ जुड़े हुए चल रहे हैं। और ऐसा अक्सर होता है कि बाजार में एक अलग किस्म की हवा चल रही होती है। एक होता है तमाम शेयर, उनके पीछे फंडामेंटल कारण होते हैं कि इन्होंने इतना कमाया, इनका कारोबार इतना बढ़ रहा है, भविष्य अच्छा दिख रहा है, इस वजह से चलेंगे। और कुछ शेयर इस वजह से चल रहे होते हैं, उनके दाम बढ़ रहे होते हैं कि उनके पीछे कोई कहानी चल रही होती है, कोई किस्सा होता है।
100 में से 10 मामलों में वो किस्सा सही भी साबित हो सकता है, बहुत से मामलों में वो किस्सा गलत साबित होता है, और जिन मामलों में वो किस्सा गलत साबित होता है उसमें बहुत सारे लोगों को चूना लगता है, क्योंकि तमाम लोग अपने शेयर उनके मत्थे चिपका के वो कहानी सुना के किनारे हो जाते हैं। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा खतरा है, और ये जोखिम लेना इस वक्त खास तौर पे जब बाजार अभी थोड़ा सा झटका खाया है, हालांकि कुछ लंबी तेजी के बाद, लेकिन अभी तमाम जानकार कह रहे हैं कि इसके आगे बाजार में सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है और एक बहुत लंबी तेजी के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो ऐसे में जिसके पास थोड़ा पैसा है, जिसके पास छोटी कैपिटल है, उसको किसी अच्छी जगह, किसी अच्छी कंपनी में, नहीं तो इंडेक्स में, नहीं तो म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाने की सोचनी चाहिए, बजाय इसके कि वो किसी सुनी सुनाई कहानी, किसी काल्पनिक परिदृश्य के चक्कर में आए और ऐसी कंपनी में पैसा लगाए जहां हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि बड़ी जबरदस्त कमाई हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि जो पैसा आपने लगाया वो कहां गया पता ना चले। बिजअड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।